अस्सलाम वालेकुम। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को सभी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, अपोजिशन पार्टीज और हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों ने अपोज किया था, क्रिटिसाइज किया था और करीब 6 करोड़ मुसलमानों ने जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को इस बिल के खिलाफ ईमेल भेजा था। उसके बावजूद भी बीजेपी हुकूमत जोर जबरदस्ती करते हुए हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों के खिलाफ जाते हुए इस बिल को पार्लियामेंट में पेश करके इसको वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 बना दिया, जबकि ये एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये एक्ट हमारे आइन, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर और फेडरल प्रिंसिपल्स को डिस्ट्रॉय करता है। ये एक्ट इंडिया के सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी पर अटैक है। ये एक्ट वक्फ प्रॉपर्टीज के कंट्रोल को सेंट्रलाइज करता है। ये एक्ट आर्टिकल्स 14, 15, 25, 26 और 29 को वायलेट करता है, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स है। तो बेसिकली ये एक्ट एक काला कानून है जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक हमला है। तो ये मसला सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है। ये अगर हमारे मुल्क के दस्तूर के खिलाफ जाते हुए हमारे मजहबी मसलों में दखल दिया जा रहा है, हमारी शरीयत पर हमला हो रहा है, हमारे रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर किया जा रहा है, तो कल के दिन दूसरे मजहब के मसलों में भी दखल दिया जाएगा। एक मुनज्जम मंसूबे और साजिशों के तहत ये एक्ट को लाया गया है। हमारी मस्जिदें, दरगाहें, खानखां, खबरिस्तान, ईदगाह छीनने के लिए, वक्फ के जायदादों को और वक्फ बोर्ड्स को खत्म करने के लिए कानून लाया गया है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 हमारी शरीयत पर, हमारे मजहब पर हमला है। वक्फ की गई जायदादें अल्लाह के नाम पर किसी मजहबी या खैराती मकसद के लिए वक्फ की जाती है और एक बार वक्फ की गई जायदाद क़यामत तक वक्फ के लिए ही रहती है। तो अल्लाह के नाम पर वक्फ की गई जायदादों को बचाना, उनका तहफ़्फ़ुज़ करना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। ये हमारा मजहबी फराइज है कि हम इस काले कानून के खिलाफ एहतजाज करें। इंशाल्लाह आखिरी दम तक हम लड़ेंगे, एहतजाज करेंगे। कानूनी लड़ाई तो जो है हमारी जारी है। इस एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो रिट पिटिशंस दाखिल किए गए थे, उसकी अगली सुनवाई 5 मई के दिन है। तो दुआ करिए कि 5 मई के दिन सुप्रीम कोर्ट से हमारे हक में इंटरिम ऑर्डर आए और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से 19 अप्रैल के दिन दारुसलाम में बाद नमाज मगरिब प्रोटेस्ट मीटिंग रखी गई है। तो आप सबसे तमाम से गुजारिश है कि जरूर शिरकत करिए, इस एहतजाज का हिस्सा बनकर अपना फर्ज अदा करिए। और खवातीन, लेडीज के लिए भी अलग से इंतजाम है, पार्टीशन रहेगा, तो बेफिक्री से जो है लेडीज आ सकते हैं और आना चाहिए। 19 अप्रैल शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक। चलो दारुसलाम। मदीना स्कूल्स, बेस्ट एकेडमिक फैकल्टी, बेहतरीन डिसिप्लिन, जहां तालीम भी और तरबियत भी। 43 साल से लगातार 100% फर्स्ट क्लास और डिस्टिंक्शन रिजल्ट्स का बेमिसाल रिकॉर्ड। खेल कूद में भी गैर मामूली कारनामा। वक्त की रफ्तार और तकाज़ों से हमाहंग साइंस, कंप्यूटर और रोबोटिक्स लैब्स, और वो भी अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर में। एडमिशन्स के लिए कांटेक्ट कीजिए 9100441445 या 6304148143 पर। हिमायत नगर फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, नामपल्ली फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ अप टू 5th स्टैंडर्ड। मदीना स्कूल्स, हिमायत नगर और नामपल्ली, हैदराबाद।